सिर पर है, ऐन वक्त पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल ने बीते दिन रात होते होते अपना इस्तीफा महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही अपना इस्तीफा क्यों दिया? क्या उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था या वो राजनीति में आना चाहते हैं? इस्तीफे के स्पष्ट कारण क्या हैं? अरुण गोयल कौन हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि अभी अरुण गोयल का 3 साल का कार्यकाल बाकी था। गोयल का इस्तीफा एक ऐसे समय में हुआ जब चुनाव आयोग का 3 सदस्यीय पैनल केवल 2 सदस्यों के हाथ ही चल रहा था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे बीती फरवरी में ही रिटायर हो गए थे। ऐसे में भारतीय निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही निर्वाचन आयुक्त बचे हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही इस पैनल में शेष हैं। सुनहरे मौके को भुनाने से कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से स्वायत्त संस्थाओं का विनाश कर रही है, एक दिन इस देश पर पूर्ण रूप से तानाशाही हावी होना तय है। जयराम रमेश ने भी गंभीर सवाल उठाए। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? यह भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं। ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है। हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। अरुण गोयल कौन है, अब ये आपको बता देते हैं। अरुण गोयल का जन्म 7 दिसंबर 1962 को पटियाला में हुआ था। गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। गोयल को नवंबर 2022 में निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। जैसे अभी सवाल उठ रहे हैं, उस वक्त भी गोयल की नियुक्ति पर तमाम तरह के सवालिया निशान लगाए गए थे। दरअसल उस वक्त अरुण गोयल ने प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उस वक्त गोयल भारी उद्योग विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। सबसे दिलचस्प बात उस वक्त ये थी कि अरुण गोयल के रिटायर होते ही उन्हें एक दिन के बाद ही निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था। अब आपको अरुण गोयल की शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। गोयल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अंग्रेजी भाषी देशों में दूसरा सबसे पुराना और यूरोप में चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। खैर, गोयल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। भारी उद्योग मंत्रालय में रहते हुए अरुण गोयल ने भारत में ई-व्हीकल के लिए काफी काम किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की थी। गोयल लुधियाना और बठिंडा जिले में निर्वाचन अधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। पंजाब का प्रधान सचिव रहते हुए गोयल ने नई चंडीगढ़ और अन्य कई शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। नवंबर 2022 में गोयल के चुनाव आयोग में आने के बाद काफी विवाद हो गया था।
विवाद जल्दबाजी की नियुक्ति पर था। मामला सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। इस वीडियो में एक बात और स्पष्ट करना वाजिब है कि अरुण गोयल के निर्वाचन आयोग में रहते हुए उन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है। अरुण गोयल के इस्तीफे से एक चिंता ये भी गहरा गई है कि क्या एक इंसान पूरा आयोग संभाल सकता है? क्या इनके इस्तीफे से आगामी लोकसभा चुनाव पर कुछ गहरा असर देखने को मिल सकता है? इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके साथ रिद्धि गौतम आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।